ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं हूँ नपनी चौहान और आज बाबा की आज्ञा से बहुत दिनों के बाद बाबा के शुभ गुरुवार के दिन आप सबके साथ में बाबा का शुभ संदेश शेयर करना चाहती हूँ। और याद रखिए कि ये संदेश मैं आपके साथ अपने अनुभव के आधार पर साझा कर रही हूँ। आज मुझे जैसा अनुभव बाबा ने दिया है ना, बिल्कुल उसी अनुभव के आधार पर ये आपके साथ में साझा कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी किए आज मैं आपके साथ में ये संदेश साझा करती हूँ। आपने बाबा के सचरित्र का जो हिंदी वाला संस्करण है, उसका अध्याय नंबर 45 तो आपने पढ़ा ही होगा, अध्याय नंबर 45। तो उसको पढ़ कर के उसमें एक स्टोरी आती है श्री शेवड़े और श्री सपटनेकर की। अगर आप उस स्टोरी को ध्यान से देखें तो उसमें ये दोनों व्यक्ति लॉयर्स हैं, ठीक है ना? श्री सपटनेकर और श्री शेवड़े ये दोनों लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स की इन्होंने परीक्षा देनी होती है, ठीक है ना? इनको एडवोकेट बनना होता है। लेकिन क्या होता है कि इनके साथ में और फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये एक दूसरे की जैसे टेस्ट करते हैं ना कि तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या तुम टेस्ट में कितने स्कोर कर पाओगे, ये जानकारी रखने के लिए ये एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने पर ये पता चलता है कि जो श्री शेवड़े हैं, उनका जो अभ्यास है यानी कि उनकी जो प्रैक्टिस है, उनका जो रिवीजन है, वो थोड़ा कम हुआ था और इस वजह से वो उन सब में से काफ़ी कम प्रश्न दे पाए, जितना भी उनका वहाँ पे फ्रेंड सर्कल था। तो सब उनकी हँसी उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं और इस पर श्री सपटनेकर भी उनका मज़ाक उड़ाते हैं। फिर भी श्री शेवड़े क्या कहते हैं, बाबा के सचरित्र से कहती हूँ कि भले ही मेरा अध्ययन अभी अपूर्ण है, तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। जिस विश्वास के साथ श्री शेवड़े ने ये कहा था, उस विश्वास को देखते हुए सपटनेकर उनसे पूछते हैं कि ये साईं बाबा है कौन? तो वो उन्हें बताते हैं कि साईं बाबा शिरडी के एक महान संत हैं, फकीर हैं, ठीक है ना? वो जो भी वचन देते हैं वो हमेशा सत्य होता है और जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट होना भी दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। ये श्री शेवड़े श्री सपटनेकर से कह रहे हैं, मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। बात यहाँ पर विश्वास की है। बाबा ने हमेशा अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को ही सपोर्ट किया था और साईं बाबा के जो अनन्य भक्त थे, उन्होंने उन पर आँख मूंद कर भरोसा किया। तो श्री शेवड़े भी उनमें से एक ही थे। अब मुझे क्या अनुभव प्राप्त हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने भी बाबा से किसी विषय में प्रश्न किया था। 1 साल हो चुका है, 1 वर्ष हो चुका है। मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा क्या ये कार्य पूर्ण होगा? तो बाबा ने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ, पूर्ण होगा। अब मैं बाबा से कैसे प्रश्न करती हूँ, तो मैं बाबा के सच्चरित्र से पूछती हूँ या फिर कभी देवी आदेश सूचक जो पर्चियाँ होती है ना, हम पर्ची बना करके भगवान के आगे रख देते हैं और फिर चुन लेते हैं कि प्रभु बताइए, वही पर्ची चुनने देना जिसमें आपका आंसर छुपा हो। तो इस तरह से मैंने भी बाबा से एक प्रश्न किया था और बाबा ने मुझे कुछ वचन दिया है। तो यद्यपि अभी वो वचन पूरा नहीं हुआ है, मेरे मन में हो सकता है कि तरह-तरह की बातें उठे और हाँ, कोई तो मुझे कह भी रहा था कि ये पूरा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भी मैंने आज उसे कहा कि बाबा का जो वचन होता है वो हमेशा सत्य होता है। चाहे कितनी भी दुनिया उसे नकार ले, नहीं माने, बाबा का वचन कभी असत्य नहीं होता है और ये मैंने देखा भी है। मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। एक यूट्यूब चैनल है चीतो सिम्बा करके, ठीक है ना? उनका इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है। तो आपको पता है वो एक कैट लवर फैमिली है। उनके पास एक ऑरेंज कलर का कैट है जिसका नाम है सिम्बा। तो वो जो चीतो सिम्बा का वो जो सिम्बा है वो शायद लास्ट ईयर वो गुम हो गया था, ठीक है ना? वो लास्ट ईयर गुम हो गया था और सभी उसके लिए बहुत प्रेयर कर रहे थे, ठीक है ना? सभी उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे और वो जो फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं ना शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मेंशन कर लूँगी, अगर उन्हें अ, पता चलता है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ तो वो भी ये वीडियो देख लेंगे। तो उनका वो जो सिम्बा है वो गुम हो गया था। अब क्या है ना कि मैं भी एक कैट लवर हूँ, मैं भी, मेरे पास भी कैट था, वो चला गया था, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैंने चीतो सिम्बा की जब ये
वीडियो देखी कि वो गुम हो गया है और लगभग 10 दिन उसे हो गए थे। तो फिर मैंने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ उसको वापस ले आओ। आप जानते हैं मेरा कीटू जो था, मेरा कीटू तो गुम हो गया, वो कभी वापस नहीं आया, पर प्लीज़ उसे वापस ले आइए। तो बाबा ने सच में मुझसे क्या करवाया मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको मेंशन करते हुए इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि चीतो सिम्बा ज़रूर वापस आएगा। ठीक है ना? वो वापस ज़रूर आएगा सिम्बा। और किसी ने मुझे अदर पर्सन ने उस पे रिप्लाई करके कहा था कि वो तो भाग चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो मैंने अपने मन ही मन मैंने उसको बोला कि देखना वो ज़रूर वापस आएगा। मैंने अपने साईं बाबा से प्रार्थना की है। बात मेरी प्रार्थना की नहीं है, बात उस हर भक्त की प्रार्थना की है जो अपने भगवान से प्रेयर करता है और विश्वास रखता है। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा सिम्बा वापस आ जाए। मैं आपका 1 सप्ताह का पारायण करूँगी। हालाँकि मैंने पारायण काफ़ी लेट किया और सच बात कहती हूँ आपसे, मुझे वक़्त ही नहीं मिल रहा था, लेकिन ठीक तीसरे दिन मेरी स्टोरी लगाने के ठीक तीसरे दिन उनको सिम्बा मिल गया। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि और लोगों ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी, बाबा ने मेरे विश्वास की हार बिल्कुल नहीं होने दी और उन्होंने मेरी इज़्ज़त ना केवल मेरी नज़रों में रखी, बल्कि मेरी इज़्ज़त उन व्यक्ति की नज़र में भी रखी जिनको मैंने कहा था कि मेरे बाबा उसे ज़रूर वापस लेकर के आएँगे। हालाँकि अब तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको सच बात बताना चाहती हूँ, आप भगवान के जिस भी रूप को पूजते हैं ना, तो आँखें मूंद के उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि बाबा हैं, वो भगवान हैं। जिस भी रूप में हम उन्हें पूजते हैं, वो हमारा उसी तरह से ख़्याल रखते हैं, जिस तरह से एक मदर अपने बेबी का रखती है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से प्रभु हम पे कृपा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ओम साई राम, जय साई राम टू ऑल ऑफ यू।